अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ मोहम्मद अदीब, लेक्चर इन केमिस्ट्री एट पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज सादिकाबाद कैंपस। बेटा आज का हमारा लेक्चर टाइट्रेशन पे है। सेकंड ईयर केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल चल रहा है। साल्ट एनालिसिस पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 6 लेक्चर कंप्लीट हुए। 3 एसिडिक रेडिकल पे थे और 3 जो है वो बेसिक रेडिकल पे थे। तो आज जो है फर्स्ट लेक्चर मेरा टाइट्रेशन पे है। मैं आज आपको लिखने का तरीका नहीं समझा रहा, मैं सिर्फ आपको आज हैंडलिंग बता रहा हूँ। आपने मतलब इसको कैसे परफॉर्म करना है उसका प्रोसीजर बता रहा हूँ। बाकी लिखने का तरीका इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने कैसे लिखना है, उसको कैसे मतलब बताना है, वो हम इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। बड़ा ही आसान तरीका है लिखने का, वो इंशाल्लाह फिर हम, क्योंकि 3 टाइट्रेशन हैं एफएससी लेवल पे, तो तीनों टाइट्रेशन का जो है ना मैं मेथड अलग अलग आपको लिखने का बता दूंगा। ठीक है जी। उसका कितना पार्ट तीनों का सेम है वो भी बताऊंगा, और कहां तक क्या चेंज है वो भी बताऊंगा। इंशाल्लाह कैलकुलेशन आपको ईच एंड एवरीथिंग टाइट्रेशन से रिलेटेड मिल जाएगी। लेकिन अभी कल के लिए जो आपने करना है, अभी हम देखते हैं जी। टाइट्रेशन मैंने कहा एफएससी। पहले तो व्हाट इज टाइट्रेशन, आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट इज टाइट्रेशन। एग्जामिनर आपसे सवाल कर सकते हैं कि टाइट्रेशन क्या है, जरा बताइएगा। बेटा टाइट्रेशन ये है कि हमें 2 सोल्यूशन प्रोवाइडेड होते हैं, एक की मोलैरिटी मालूम होती है, दूसरे की मोलैरिटी मालूम करनी होती है। इस पूरे प्रोसेस को हम टाइट्रेशन कहते हैं। इस पूरे पूरे प्रोसेस को हम टाइट्रेशन कहते हैं। एक की मोलैरिटी मालूम होती है, दूसरे की मोलैरिटी मालूम करनी होती है। जिसकी मोलैरिटी मालूम होती है उसको हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड सोल्यूशन कहते हैं। मैं साथ साथ पूरा टर्म्स लिखता जाता हूं। पहले ना आपको बता दूं टाइट्रेशन किसे कहते हैं। मैंने कहा द प्रोसेस इन विच वी प्रोवाइडेड द 2 सॉल्यूशंस which have in which one have the non molarity and then we find the molarity of the other solution. This process is called titration. इसको हम titration कहते हैं। आपको डेफिनेशन मेरी समझ आ गई होगी कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। आपने टाइट्रेशन की डेफिनेशन बतानी है। ठीक है। टाइट्रेशन अभी मैंने बताया कि आपको 2 सॉल्यूशन प्रोवाइडेड होंगे। आपको 2 सॉल्यूशन प्रोवाइडेड होंगे। एक की मोलैरिटी मालूम होगी, मतलब नॉन मोलैरिटी वाला, नॉन मोलैरिटी वाला, और दूसरा आपके पास जो सॉल्यूशन होगा वो अननोन मोलैरिटी वाला होगा। अननोन मोलैरिटी वाला होगा। ठीक है। एक की मोलैरिटी मालूम होगी, दूसरे की हमने मालूम करनी है मालूम वाले के जरिए विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर। तो इस प्रोसेस को हम टाइट्रेशन कहते हैं, इस प्रोसेस को। फिर उसके बाद देखें, जिसकी मोलैरिटी मालूम होती है, जिसकी मोलैरिटी मालूम होती है उसको उसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं जिसकी मोलैरिटी मालूम होती है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में वाइवे के दौरान आपसे एग्जामिनर कुछ और चाह रहा होता है। वो कहता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का दूसरा नेम बता दें। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का दूसरा नेम बता दें तो क्या बोलेंगे? टाइट्रेंट। टाइट्रेंट, TITRANT, टाइट्रेंट। इसको टाइट्रेंट कहते हैं। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का दूसरा नेम टाइट्रेंट है। टाइट्रेंट। अननोन मोलैरिटी, अननोन मोलैरिटी जाहिर सी बात है, अननोन मोलैरिटी जिसकी मालूम होती है, जिसकी हमने मालूम करनी है, मतलब मालूम नहीं है, वो अननोन होता है, उसको हम कहते हैं, तवज्जो दीजिएगा, एनालाइट। एनालाइट, एनालाइट कहते हैं उसको हम। एनालाइट कहते हैं जिसकी मोलैरिटी मालूम करनी है, लेकिन एग्जामिनर चाह रहा होता है तो मुझे इसका कोई आप सेकंड नेम बताएं। भाई सेकंड नेम भी बता देते हैं। सेकंड नेम इसका है, सेकंड नेम इसका है TITRAND, या ई भी आ सकता है, टाइट्रेंड। ई आएगा यहां पे, टाइट्रेंड। देखिए टाइट्रेंट और टाइट्रेंड। टाइट्रेंट जिसकी मोलैरिटी मालूम है, और टाइट्रेंड जिसकी मोलैरिटी हमने मालूम करनी है, उसको हम टाइट्रेंड कहते हैं। और एक मतलब इंटरेस्टिंग बात, ये जो टाइट्रेंट है या जिसकी मोलैरिटी हमें मालूम है,
हम इसको लेते होते हैं ब्यूरेट के अंदर, याद रखेंगे बात, हम इसको लेते होते हैं ब्यूरेट के अंदर। ये हमारे पास ब्यूरेट है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ब्यूरेट। हम जिसकी मोलैरिटी मालूम है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, हम उसको ब्यूरेट में लेते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्यूरेट, ब्यूरेट, इसको हम ब्यूरेट कहते हैं, ठीक हो गया जी। जिसकी मोलैरिटी मालूम होती है उसको हम ब्यूरेट कहते हैं। यहां स्टॉपर भी लगा होता है, अभी मैं आपको दिखाता हूं, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, डिमॉन्स्ट्रेशन भी देने वाला हूं, ताकि आप कल आके परेशान ना हो कि सर कैसे हैंडलिंग होगी इसकी। फिर हम बात करते हैं इस पे हम बात करते हैं, ये जो आपके पास एनालाइट है या टाइट्रेंड है, इसको लेते होते हैं कोनिकल फ्लास्क के अंदर, इसको लेते होते हैं कोनिकल फ्लास्क के अंदर, ठीक है, ये आपके पास कोनिकल फ्लास्क है, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं, हम इसको कोनिकल फ्लास्क कहते हैं। कोनिकल फ्लास्क के अंदर टाइट्रेंड या एनालाइट जिसको हम कहते होते हैं, ये लिया जाता है, ठीक हो गया। तो ये था थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जो मुझे आपको लाजमी बतानी थी। अब मैं आपको जरा तरीकेकार बताता हूं, बेटा तवज्जो देनी है। अब मैं पहले आपको बता दूं, हमारे एफएससी लेवल पे 3 तरह की टाइट्रेशन है, मैं तीनों ही टाइट्रेशन की टाइप्स भी लिख देता हूं यहां पे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन। पहली टाइप है एसिड बेस टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन, ठीक है। दूसरी मेरी टाइप है रिडॉक्स टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन, या फिर लिखा जाएगा KMnO4 टाइट्रेशन, इसको हम KMnO4 टाइट्रेशन भी कहते हैं, KMnO4 टाइट्रेशन भी कहते हैं, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे मेरे पास है आयोडोमेट्री टाइट्रेशन, आयोडोमेट्री टाइट्रेशन, आयोडोमेट्री टाइट्रेशन है जिसको हम आयोडीन टाइट्रेशन भी बोलते हैं, आयोडीन टाइट्रेशन भी कहते हैं। अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूं कि हमने एसिड बेस टाइट्रेशन कैसे करनी है, हमने रिडॉक्स टाइट्रेशन मतलब KMnO4 टाइट्रेशन कैसे करनी है, और हमने आयोडोमेट्री टाइट्रेशन कैसे करनी है। इधर देखेंगे जी, हमारे पास है ये ब्यूरेट, इसको हम ब्यूरेट कहते हैं, ये है हमारे पास ब्यूरेट। यहां पे लगा होता है स्टॉपर, अभी मैं इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन भी दूंगा आपको, यहां पे स्टॉपर लगा होता है, ठीक है, ये ब्यूरेट है, और यहां पे नंबरिंग दी होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहां तक 0 तक, यहां 0 लिखा होता है, ठीक है, नंबरिंग दी होती है यहां पे। अब एसिड बेस टाइट्रेशन के अंदर वैसे तो मैंने आपको बताया कि जिसकी मोलैरिटी हमें मालूम होती है वो हम ब्यूरेट में लेते हैं, जिसकी मोलैरिटी मालूम करनी होती है वो हम बेस में लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा, यहां पे लेट्स सपोज अगर आपको मोलैरिटी मालूम है बेस की, तो इसका मतलब हम बेस यहां पे लेंगे, नो, ये रॉन्ग हो जाएगा। एग्जामिनर आपसे सवाल करेगा क्या हम एसिड बेस टाइट्रेशन में बेस ब्यूरेट के अंदर ले सकते हैं, उन्हें सर ले सकते हैं, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आएगा छोटा सा। वो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, अगर हम यहां पे बेस ऐड करेंगे, बेस होती है चिपचिकाहट वाली, मतलब चीजें चिपक जाती हैं उसके साथ, बेस जो है वो स्टिकी होती है, स्टिकी चिपक जाती है। अगर आप बेस लेंगे, ये स्टॉपर इसके साथ चिपक जाएगा, ये बेस जो है यहां पे आके लगेगी बेस, ये स्टॉपर जो है जैम हो जाएगा, खुलेगा नहीं। 2-3 माह के बाद ये ब्यूरेट जो है वो खराब हो जाएगी, हमें ब्यूरेट नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए हमने बेस ऊपर नहीं लेनी। एसिड बेस टाइट्रेशन के अंदर हमने क्या करना होता है, हमेशा एसिड ही ऊपर लेना है, बेस ऊपर नहीं लेनी। उसकी रीजन मैंने आपको बता दी है। अब यहां पे हमारे पास होगी कोनिकल फ्लास्क, यहां पे हमारे पास है कोनिकल फ्लास्क, ठीक है, ये कोनिकल फ्लास्क है। अब होगा क्या
कॉनिकल फ्लास्क के अंदर एसिड बेस टाइट्रेशन में हम बेस ही लेंगे, याद रखिएगा। एसिड बेस टाइट्रेशन में हमने बेस हमेशा कॉनिकल फ्लास्क में लेनी है, एसिड हमेशा आपने ब्यूरेट में लेना है, एसिड हमेशा आपने ब्यूरेट में ही लेना है। ठीक हो गया, 0 मार्क तक हम फिल कर देंगे एसिड को। यहां पे 10 ml, कितने ml? 10 ml लिख लें या 10 सेंटीमीटर क्यूब लिख लें, एक ही बात है। हम 10 सेंटीमीटर क्यूब बेस लेंगे इसके अंदर। अब सुनिएगा बेटा, आपने करना क्या है। एसिड बेस सबसे पहले तो आपको प्रैक्टिस हैंडलिंग की होनी चाहिए ना, आपने प्रैक्टिस सेट करना है। अभी मैं प्रैक्टिस सेट करने का तरीका भी बताऊंगा। आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने एसिड लेना है, इसके अंदर आपने 10 ml बेस लेनी है, एसिड को 0 मार्क तक यहां तक फिल कर देना है। ठीक है, यहां तक फिल कर देना, स्टॉपर अच्छे से बंद कर लीजिएगा पहले। उसके बाद आपने 10 ml बेस ले लेनी है। फिर अभी टाइट्रेशन स्टॉपर ओपन नहीं करना, इससे पहले आपने इसमें इंडिकेटर डालना है, इंडिकेटर डालना है। ठीक है, अब एसिड बेस टाइट्रेशन है, एसिड बेस टाइट्रेशन में इंडिकेटर 2 होते हैं यूज। एसिड बेस टाइट्रेशन में 2 इंडिकेटर यूज होंगे, दो इंडिकेटर यूज होंगे एसिड बेस टाइट्रेशन के अंदर। कौन कौन से? एक होता है फिनोल्फ्थालीन, एक होता है मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थालीन और मिथाइल ऑरेंज। फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इंडिकेटर फिनोल्फ्थालीन डालना है या मिथाइल ऑरेंज डालना है? अब हमें कैसे पता चलेगा बेटा? बड़ा इजी ट्रिक है, कोई मुश्किल नहीं है, मैं बताता हूं आपको। आपसे एग्जामिनर भी पूछ सकते हैं कि भाई एसिड बेस टाइट्रेशन में आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कौन सा इंडिकेटर यूज करना है। उन्होंने कहा सर, अगर स्टेटमेंट के अंदर आपको लफ्ज नजर आ रहा है कार्बोनेट CO3 या बाइकार्बोनेट HCO3, मतलब सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, मतलब ये लफ्ज अगर यूज हो रहे हैं, अगर ये 2 लफ्ज नजर आ रहे हैं कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, इनको कहते हैं वीक बेसिस। केमिस्ट्री के अंदर 2 ही वीक बेसिस हैं, कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट। प्रैक्टिकल्स की बात हो रही है, प्रैक्टिकल्स में। अच्छा, मिथाइल ऑरेंज, अगर ये 2 वीक बेसिस का नाम है भाई, हम मिथाइल ऑरेंज यूज करेंगे। मैं लिख देता हूं, फॉर वीक बेसिस के लिए मिथाइल ऑरेंज यूज होता है, याद रखना है। सिर्फ कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, बाकी जहां भी है स्ट्रॉन्ग के लिए आपको स्टेटमेंट में लफ्ज नजर आ रहा है HCl, आपको स्टेटमेंट में लफ्ज आ रहा है ऑक्सैलिक एसिड, आपको स्टेटमेंट में लफ्ज आ रहा है एसिटिक एसिड, आपको स्टेटमेंट में लफ्ज आ रहा है NaOH, आपको स्टेटमेंट में नजर आ रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कुछ भी ऐसा नजर आ रहा है, मतलब कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट लफ्ज नजर नहीं आ रहे, इनके अलावा कुछ भी हो, भाई हमने फिनोल्फ्थालीन ही यूज करना है, मिथाइल ऑरेंज सिर्फ वीक के लिए होता है, वीक बेसिस के लिए। और वीक बेसिस में आपको बता चुका हूं, इंडिकेटर ऐड करना है 1 से 2 ड्रॉप्स, 1 to 2 ड्रॉप्स, 1 से 2 ड्रॉप्स आपने इंडिकेटर डाला इसके अंदर। अब आपको पता चल गया कौन सा इंडिकेटर डालना है। ठीक है, इंडिकेटर डालिएगा तो अब होगा क्या, फिर कलर कोई चेंज नहीं होगा इसका। फिर आपने इसको खोलना है, स्टॉपर को खोल के 1 by 1 ड्रॉप बाय ड्रॉप आए। अब यहां से हाथ से पकड़िएगा, अभी मैं डिमॉन्स्ट्रेशन दूंगा आपको। हाथ से पकड़िएगा, हाथ से पकड़ के हिलाते जाइएगा और इधर से एसिड 1 by 1 आता जाएगा। और टाइट्रेशन जैसे ही लाइट पिंक कलर आएगा, क्या आएगा? लाइट पिंक कलर। जैसे ही लाइट पिंक कलर होगा भाई हम स्टॉप कर देंगे। दिस इज द एंड पॉइंट, यही एंड पॉइंट है एसिड बेस टाइट्रेशन का, यही एंड पॉइंट है एसिड बेस टाइट्रेशन का। बात समझ आई? इसी को एंड पॉइंट कहते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन। फिर आपने क्या करना है, 3 बार रिपीट करना है इसको, 3 बार, इस प्रोसेस को 3 बार रिपीट करना है। मसलन आपने क्या करना है, लाइट पिंक कलर आ गया, अच्छा एक ड्रॉप भी अगर ऊपर चला गया ना, एक ड्रॉप भी, लाइट पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा, लाइट पिंक कलर, याद रखिएगा। एक ड्रॉप भी ऊपर गया तो लाइट पिंक कलर डिसअपियर, गायब हो जाना है, फिर ना कहिएगा। लिहाजा ये 9-10 पे जाके तकरीबन रीडिंग आ जाती होती है, 9-10 पे जाके ना रीडिंग आ जाती होती है, यहाँ पे 8, 9, 10, 11, 12 के करीब जाके।
अच्छा, अब क्या हुआ, लाइट पिंक कलर आ गया, आपने इसको बंद करना है, इसको रोकना है, रीडिंग नोट करनी है। 0 से स्टार्ट की थी लेट्स सपोज 11 तक, 11 पे आके लाइट पिंक कलर आ गया। आपने इसको कोनिकल फ्लास्क को लेना है, आपने इसको गिराना है, रिमूव करना है, इसको वॉश करना है, डिस्टिल वाटर से वॉश कीजिए, ड्राई कीजिएगा अच्छे से। ड्राई करने के बाद आपने दोबारा से 10 ml बेस ली, 10 सेंटीमीटर क्यूब बेस ली, उसमें इंडिकेटर 1 से 2 ड्रॉप डाला, दोबारा से 11 से दोबारा स्टार्ट कर देनी है। 11 से, अब ये ना हो कि 0 तक दोबारा फिल कर लो, नो 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 नो, 0 तक दोबारा फिल नहीं करना। आपने 11 से, जहां भी आया था, 11 था, 10 था, जो भी था, मतलब वहां से आपने दोबारा स्टॉपर को खोलना है, 1 बाय 1 ड्रॉप बाय ड्रॉप आना है और आपने हिलाते जाना है। ठीक है, फिर से लाइट पिंक कलर लेके आना है, 21, 22, 23 पे, जहां भी 22, 21, 23 पे आकर लाइट पिंक कलर आएगा, आपने दोबारा रोकनी है, आपने रीडिंग नोट कर लेनी है। फिर तीसरी बार दोबारा रिपीट करना है, इसको गिराना है, वॉश करना है अच्छे से, और इसको मतलब ड्राई डिस्टिल वाटर से वॉश करके ड्राई कीजिएगा। उसके बाद दोबारा 10 ml बेस लेके इंडिकेटर ऐड करके प्रोसेस रिपीट करना है 3 बार। तो आपने ये एग्जामिनर को तीनों रीडिंग्स दिखा देनी है, बता देनी है कि सर पहली रीडिंग यहां से यहां तक, दूसरी रीडिंग यहां से यहां तक, तीसरी रीडिंग यहां से यहां तक हमारा लाइट पिंक कलर आ जाता था। अब हम KMnO4 टाइट्रेशन, ये थी एसिड बेस, ये आपके पास एसिड बेस टाइट्रेशन थी। ठीक है, अब हम KMnO4 टाइट्रेशन पे आने लगे हैं। KMnO4, ठीक है, KMnO4 मतलब रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स किसे कहते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही हो, रिडक्शन भी हो रही हो, उसको हम रिडॉक्स टाइट्रेशन कहते हैं। भाई बड़ा इजी ट्रिक है, इधर देखेंगे आप लोग, ये देखें, ये मेरे पास ब्यूरेट है, ये ब्यूरेट है, ठीक है, और ये स्टॉपर लगा हुआ है, ये स्टॉपर लगा हुआ है, और इसके नीचे आपको पता है कोनिकल फ्लास्क पड़ी है। कोनिकल फ्लास्क पड़ी है, ठीक है, ये ब्यूरेट है, और ये कोनिकल फ्लास्क है। अब बेटा आप लोग क्या करने वाले हैं, देखें, आप लोग KMnO4 टाइट्रेशन कर रहे हैं। अच्छा सुनिएगा, वहां तो एसिड बेस था, बेस नीचे ली, एसिड ऊपर लिया, ओके जी, टाइट्रेशन कर दी। लेकिन KMnO4 में हमेशा KMnO4 ऊपर लेना है, याद रखेंगे। KMnO4, आपको पता है KMnO4 क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब कुछ तो पढ़ा है आपने कि KMnO4 एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस, इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। KMnO4 को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ओके जी। KMnO4 को आपने ब्यूरेट में फिल कर लिया 0 तक, वही दोबारा 0 तक फिल कर दिया आपने KMnO4 को। नीचे आपने रिड्यूसिंग एजेंट, हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग मतलब रिडॉक्स टाइट्रेशन पढ़ रहे हैं, तो यहां पे आपने रिड्यूसिंग एजेंट लेना है, याद रखिएगा, यहां पे आपने रिड्यूसिंग एजेंट लेना है। और KMnO4 टाइट्रेशन में 4 रिड्यूसिंग एजेंट हैं, याद रखने हैं नाम बेटा। KMnO4 टाइट्रेशन में 4 रिड्यूसिंग एजेंट हैं। पहला है ऑक्सालेट, कोई मेटल लगी हुई, सोडियम ऑक्सालेट, अमोनियम ऑक्सालेट, पोटेशियम ऑक्सालेट, ऑक्सालेट। और दूसरा है ऑक्सैलिक एसिड, दूसरा है रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा, ऑक्सैलिक एसिड। और तीसरा है FeSO4 फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट सोल्यूशन। और चौथे नंबर पे है मोहर्स साल्ट, मोहर्स साल्ट, ठीक है, चौथे नंबर पे आएगा मोहर्स साल्ट। बेटा ये 4 रिड्यूसिंग एजेंट हैं, याद रखिएगा। KMnO4 टाइट्रेशन में 4 रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज करेंगे, कर सकते हैं, ठीक है जी। अब सुनिएगा, अगर आपको ऑक्सालेट या ऑक्सैलिक एसिड यूज करना है तो बेटा आपको इसको 60 to 70 डिग्री सेल्सियस पे हीट भी करना पड़ेगा। मैं प्रोसेस बताता हूं कब हीट करना है, हीट भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये नहीं यूज करते, आपकी अपनी विश है। अगर वो स्टेटमेंट में
अगर वो स्टेटमेंट में इन दोनों का जिक्र करता नाम लेता है, फिर तो मजबूरी है ना इनको यूज करना। अगर वो स्टेटमेंट में आपको इसका नाम नहीं ले रहा, फिर हम नहीं यूज करेंगे, हमें हिट करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, फिर FeSO4 या मोहर साल्ट ले लेंगे। हमने रिड्यूसिंग एजेंट लेना 10 ml लेना बेस के अंदर, यहां पे आपने 10 ml लेना होता है, ठीक है, या 10 सेंटीमीटर क्यूब लेना होता है। इन रिड्यूसिंग एजेंट में से ये ले सकते हैं, हम ये ले सकते हैं, हम ये ले सकते हैं, या फिर हम ये ले सकते हैं। इन चारों में से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने कहा अवॉइड करेंगे हम इन दो से। क्यों, हमें हीट करना पड़ता है 60 to 70 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन अगर ये दो ले लेंगे तो हमें हीट, अच्छा हीट, अब एग्जामिनर आपसे सवाल कर सकते हैं कि हमें ऑक्सलेट या ऑक्सैलिक एसिड को क्यों हीट करना पड़ता है। आप कहेंगे सर जी, अगर ऑक्सलेट या ऑक्सैलिक एसिड लेते हैं तो बगैर हीट किए कंप्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होती, नहीं होती, इनकी हो जाती है, इनके बगैर हीट की हो जाती है, ठीक है। लेकिन 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 ये दोनों साल्ट है ना, ये दोनों साल्ट है, ये एसिडिक क्वालिटीज रखते हैं, इसलिए मुकम्मल तौर पे कंप्लीट 100% ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होती। हमें चाहिए कंप्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ताकि हमारा रिजल्ट क्लियर आ जाए, लाइट पिंक कलर आ जाए, ठीक है। लेकिन वो नहीं आता, फिर हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। अब प्रोसेस भी है, क्या करना है बेटा, यहां पे आपने 0 मार्क तक तो फिल कर लिया, क्या KMnO4, यस, 0 मार्क तक फिल तो कर लिया KMnO4, और यहाँ पे 10 ml 10 सेंटीमीटर, इनमें से कोई, लेट्स सपोज हम नीचे वाली दो की बात करते हैं, इनमें से कोई भी आपने मतलब रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया। देयर इज नो इंडिकेटर, एक्सटर्नल इंडिकेटर KMnO4 टाइट्रेशन। KMnO4 टाइट्रेशन में कोई इंडिकेटर यूज नहीं होता, याद रखिएगा। KMnO4 खुद एक इंडिकेटर है। अगर आपने इंडिकेटर का ऑप्शन देना है ना, तो आपको क्या लिखना है, KMnO4 इटसेल्फ इज एन इंडिकेटर, ये खुद एक इंडिकेटर है। लिहाजा यहां पे कोई इंडिकेटर हम यूज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। KMnO4 टाइट्रेशन में कोई इंडिकेटर यूज नहीं है। भाई आपने क्या किया, 10 सेंटीमीटर क्यूब आपने रिड्यूसिंग एजेंट लिया, इधर 0 तक मार्क तक फिल कर दिया, स्टॉपर अभी बंद है। अब आपने क्या करना है, हाफ टेस्ट ट्यूब, इधर देखेंगे ये आपके पास टेस्ट ट्यूब है। साल्ट एनालिसिस में टेस्ट ट्यूब का ही तो काम था, टेस्ट ट्यूब का आपको अच्छे से पता है, ये टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब को आपने हाफ फिल करना है, हाफ, तकरीबन ये लें, हाफ, ये लें, हाफ टेस्ट ट्यूब आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, क्या, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कि आपने हाफ टेस्ट ट्यूब डालनी है इसके अंदर। हाफ टेस्ट ट्यूब आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की इसके अंदर डाल देनी है, डाल दी। अब आप कीजिएगा टाइट्रेशन, वही ड्रॉप बाय ड्रॉप, और इसके हिलाते जाइएगा, आपके पास लाइट पिंक कलर आएगा। आप दिखाएंगे सर ये मतलब लाइट पिंक कलर, और आपकी रीडिंग 0 से लेके तकरीबन वही 9, 10, 11, 12 तक जाएगी, तो आप उसको दिखाइएगा, रिपीट कीजिएगा, इसको भी गिराएंगे। दोबारा आपने 10 ml इनमें से जो भी आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट है वो लेंगे, और उसके अंदर हाफ टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, और दोबारा करेंगे, 3 बार रिपीट करेंगे। लेकिन चलें जी, अगर इन दो में से ऑक्सलेट या ऑक्सैलिक एसिड में से आ जाता है, अगर आपके पास ये मेंशन कर देता है कि इनमें से आपने लेना है, फिर बेटा आपने क्या करना है, वही KMnO4 तो इसमें 0 तक मार्क तक फिल कर लिया। फिर आपने क्या किया, आपने इनमें से बेटा दोनों में से जो भी है आपके पास, आपने वो लेना है, और हाफ टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल लेनी है। डालने के बाद अभी टाइट्रेशन स्टार्टिंग, स्टॉपर ओपन नहीं किया, आपने इसको हीट करना है, 60 to 70 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना है। जब हीट करेंगे, हीट करके दोबारा फिर आप लाइएगा, नीचे रखिएगा, टाइट्रेशन कीजिएगा, आपका कलर आ जाएगा, ठीक है। मतलब टेस्ट ट्यूब, हाफ टेस्ट ट्यूब सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने के बाद आपने हीट करना है, समझ आई बात। ये था हमारे पास KMnO4 टाइट्रेशन। उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया तो जरा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा मुझे कि सर अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर द कंसेप्ट। आपने मुझे बताना है कि भाई वाकई आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। जी, हम लास्ट नंबर पे हमारे पास जो टाइट्रेशन होने जा रही है वो है आइडोमेट्री टाइट्रेशन। आइडोमेट्री टाइट्रेशन, आइडोमेट्री, अब तवज्जो दीजिएगा जरा, आइडोमेट्री टाइट्रेशन पे आपने तवज्जो देनी है। तो ये मेरे पास है ब्यूरेट,
ये ब्यूरेट है, ये स्टॉपर लगा हुआ है, ठीक है। इसके नीचे यहां पड़ी हुई है कोनिकल फ्लास्क, ठीक, कोनिकल फ्लास्क पड़ी हुई है यहां पे। अब आपने बेटा स्टेटमेंट में लफ्ज दो ही नजर आएंगे, या तो स्टेटमेंट के अंदर आपको लफ्ज नजर आए आयोडीन का, आपने कहना सर आयोडोमेट्री टाइट्रेशन है, या तो लफ्ज नजर आएगा थायोसल्फेट का, सोडियम थायोसल्फेट, अमोनियम थायोसल्फेट, पोटेशियम थायोसल्फेट, फ्ला थायोसल्फेट, लफ्ज थायोसल्फेट नजर आए, हम कहेंगे सर आयोडोमेट्री टाइट्रेशन है। मेरी बात समझ आ रही ना? स्टेटमेंट के अंदर या तो आयोडीन का लफ्ज नजर आ जाए फिर आयोडोमेट्री है, या थायोसल्फेट का लफ्ज नजर आ जाए फिर आयोडोमेट्री है। तवज्जो से बात सुननी है मेरी। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, याद रखिएगा हमेशा आयोडीन नीचे लेनी है कोनिकल फ्लास्क के अंदर, चाहे उसकी मोलैरिटी मालूम है या नहीं है, ठीक है। आयोडीन नीचे लेनी है आपने, यहां पे आप लेनी है आयोडीन का सोल्यूशन, ओके। कितना? वही 10 सेंटीमीटर क्यूब या 10 ml, ठीक है। आयोडीन का कलर ब्राउन होता है, याद रखिएगा, ब्राउन कलर होता है आयोडीन का, ओके। आयोडीन सोल्यूशन आपने लेना है 10 ml, इसके अंदर 0 मार्क तक आपने थायोसल्फेट, जो भी थायोसल्फेट है आपके पास, ठीक है, आपने थायोसल्फेट का सोल्यूशन फुल कर लिया 0 मार्क तक। अब इसमें इंडिकेटर नहीं डालना, अभी तवज्जो से इसका प्रोसीजर तवज्जो से लिख के लेके आइएगा, याद कीजिएगा। वो तो बड़ा आसान था एसिड बेस, KMnO4 थोड़ा सा चेंज था, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, इंडिकेटर कोई नहीं। इसमें भी जरा देखिएगा क्या करना है आपने, इसमें भी देखिएगा। आपने भाई 10 सेंटीमीटर क्यूब नीचे आयोडीन ब्राउन कलर का सोल्यूशन ले लिया, ऊपर थायोसल्फेट भर दिया। अब आपने फिर से क्या करना है, एक फुल टेस्ट ट्यूब, नो सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, डिस्टिल्ड वाटर की यहां तक फुल आपने टेस्ट ट्यूब भर लेनी है डिस्टिल्ड वाटर से, आपने टेस्ट ट्यूब भर के इसके अंदर डाल देनी है। अभी टाइट्रेशन स्टार्ट नहीं की, उससे पहले की बात हो रही है। आपने 10 सेंटीमीटर क्यूब आयोडीन का सोल्यूशन लिया, ठीक है, उसके अंदर आपने डिस्टिल्ड वाटर की आपने डाल दी, डिस्टिल्ड वाटर की एक टेस्ट ट्यूब। अब टाइट्रेशन स्टार्ट कर दें। अब टाइट्रेशन, इसको ड्रॉपर को खोलिएगा, 1 बाय 1 टाइट्रेशन स्टार्ट करते जाएं, 1 बाय 1 करते जाएं। अच्छा, तब तक टाइट्रेशन करनी है जब तक इसका पेल येलो कलर ना आ जाए। ब्राउन से कौन सा कलर आ जाए? पेल येलो कलर ना आ जाए। ये कलर जैसे ही आएगा बंद कर दीजिएगा, स्टॉपर बंद कर दीजिएगा, टाइट्रेशन यहां पर रोक देनी है, आपने स्टॉपर बंद कर देना। अच्छा, जैसे स्टॉपर बंद करेंगे पेल येलो कलर आ गया। अब इसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप आपने फ्रेशली प्रिपेयर्ड इंडिकेटर, इसमें इंडिकेटर एक ही यूज होता है, स्टार्च सॉल्यूशन, वो भी फ्रेश बना हो, पुराने वाला नहीं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड। अब इसमें आपने इंडिकेटर डालना है, क्या मैं लिख देता हूं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टार्च सॉल्यूशन। इंडिकेटर इसमें ऐड कीजिएगा। अब इंडिकेटर ऐड कीजिएगा जब पेल येलो कलर आ जाए। आ गया, फ्रेशली प्रिपेयर्ड इंडिकेटर डाल दिया। जैसे ही फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टार्च सॉल्यूशन इंडिकेटर डालेंगे, इसका कलर हो जाएगा ब्लू। कलर कौन सा होगा? ब्लू कलर आ जाएगा, ओके, ब्लू कलर आएगा। फिर आपने इंडिकेटर टाइट्रेशन स्टार्ट कर दिए ड्रॉप बाय ड्रॉप, और इसको हिलाते जाना, ड्रॉप बाय ड्रॉप हिलाते जाना, ड्रॉप बाय ड्रॉप हिलाते जाना। तब तक टाइट्रेशन करनी है जब तक एंड पॉइंट ना आ जाए। एंड पॉइंट क्या है? ब्लू कलर डिसअपियर हो जाना, मतलब ये कह लें आप कलरलेस कह सकते हैं, डिसअपियर कलर हो जाएगा ब्लू। तब तक आपने टाइट्रेशन जारी रखनी है, रीडिंग नोट कर लीजिएगा। आपने इसको भी रिपीट करना है 3 टाइम्स, ठीक है। वही दोबारा इसको गिराएंगे, दोबारा आपने 10 ml आपने आयोडीन का सोल्यूशन लेना, ब्राउन कलर की होगी, उसमें 1 डिस्टिल्ड वाटर की टेस्ट ट्यूब ऐड कीजिएगा पानी की, और फिर आपने क्या करना है, टाइट्रेशन स्टार्ट कर देनी है।
टाइट्रेशन जब आप स्टार्ट करेंगे तो जब तक पेल येलो कलर ना आ जाए, आप करते हैं ब्राउन से पेल येलो कलर आएगा, आपको कलर बाकायदा नजर आ जाएगा, पेल येलो कलर आएगा, आप रोक दीजिएगा। फिर आपने इसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टार सोल्यूशन इंडिकेटर डालना है, 2-3 ड्रॉप्स, जैसे डालेंगे ब्लू कलर आएगा। फिर आप दोबारा टाइट्रेशन कीजिएगा वहीं से, और करेंगे तो जब तक ब्लू कलर डिसअपियर ना हो जाए, आपने टाइट्रेशन करते जाना है, टाइट्रेशन करते जाना है। तो फिर हम कहेंगे इसका एंड पॉइंट आ गया। ये 3 बार आप रिपीट करेंगे इस एक्सपेरिमेंट को, ताकि मतलब आप एग्जामिनर्स को रीडिंग भी बता सकें और रिजल्ट्स भी दिखा सकें। बात समझ आ गई? ये था आयोडोमेट्री। मैं एक बार समराइज कर देता हूं बस लास्ट में, जरा सुनिएगा बेटा। भाई मैंने कहा एसिड बेस टाइट्रेशन होगा, आपने उसमें एसिड लेना है और नीचे 10 ml बेस लेनी है, उसमें आपने इंडिकेटर डालना है टाइट्रेशन से पहले, फिर आपने टाइट्रेशन स्टार्ट करनी है और लाइट पिंक कलर आ जाएगा। ठीक है, लाइट पिंक कलर आ जाएगा। अगर आप इसमें फिनोल्फथालीन इंडिकेटर डालेंगे तो पर्पल कलर हो जाएगा, अगर आप सहज बता मिथाइल ऑरेंज डालेंगे तो वो मतलब ऑरेंज जैसा कलर होगा। अच्छा, फिर लाइट पिंक कलर आएगा, एंड पॉइंट आ जाएगा। ये 3 बार रिपीट करना है। आज KMnO4 टाइट्रेशन में आपने क्या किया, ब्यूरेट ली, उसमें KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और मैंने कहा 4 ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट है, इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं 10 ml, जो भी। अगर दोनों लेंगे ऑक्सालेट या ऑक्सालिक एसिड तो हीट करना पड़ेगा, और नहीं लेंगे तो हीट नहीं करना पड़ेगा, दूसरे 2 लेंगे तो। और फिर आपने इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की हाफ टेस्ट ट्यूब डालनी है, उसके बाद टाइट्रेशन स्टार्ट कर देनी है। टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके पास इसका एंड पॉइंट आ जाएगा, और आपने वहां पे मतलब रोक देना। लाइट पिंक कलर ही होता है इसका एंड पॉइंट भी। ठीक है, और अगर आप ये दोनों में से कोई रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे तो 60 to 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आप करना पड़ेगा। ठीक है, हीट करना पड़ेगा हाफ टेस्ट ट्यूब डालने के बाद। आयोडोमेट्री का मैं अभी बता के हटाऊं बेटा, इंशाल्लाह अभी मैं इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन भी आपको हैंडलिंग देने वाला हूं। आपको बताऊंगा कि आपने इस तरह ब्यूरेट को सेट करना है, इस तरह आपने प्रेटस पकड़ना है, कोनिकल फ्लास्क को इस तरह पकड़ के हिलाना है। अभी मेरे साथ रहिएगा, आते हैं हम डिमॉन्स्ट्रेशन की तरफ। जी बेटा, ये देखें जी, ये स्टैंड है और ये ब्यूरेट है। ब्यूरेट के इस साइड पे ये रीडिंग नजर आ रही है मुझे। आपने क्या करना है, इसको ऐसे पकड़ना है स्टैंड को, ऐसे, बेशक इसका रुख ऐसे कर लें, ठीक है, जैसे आपको इजी लगता है, बल्कि ये ऐसे करें कि इसका रुख इस तरफ, ये जो जो है ना कील टाइप नजर आ रही है, ये आपकी तरफ होने चाहिए। अच्छा, इसको पकड़ना है ऐसे दोनों हाथों से, ये एक हाथ से इन इन दोनों को पकड़ लीजिएगा और ये ब्यूरेट इसके अंदर सेट कर दीजिएगा ऐसे, लेकिन रीडिंग आपकी तरफ होनी चाहिए। ये देख लें, रीडिंग मेरी तरफ है, मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, ये कोनिकल फ्लास्क है, इसको आप इसके नीचे रखेंगे, बल्कि ऐसा करें इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें, ये लें, और नीचे रीडिंग, ताकि ये कोनिकल फ्लास्क जो है वो नीचे आ जाए। इसको थोड़ा सा ये देखें ऐसे, ताकि ये इसके अंदर जाए, इसको थोड़ा सा डिप कर लीजिएगा। ठीक है, उसके अंदर जानी चाहिए। अब ये हो गया, फिर आपने इसको स्टॉपर को अच्छे से बंद कर लेना है। बंद कर लिया, स्टॉपर को अच्छे से बंद कर लिया। फिर ये है, आपको पता है फनल, फनल इसके ऊपर रखेंगे, और जो भी आप, अगर आप एसिड बेस टाइट्रेशन कर रहे हैं तो इसमें आपने बड़े बीकर, ये 2 बीकर हैं, 2 बीकर याद रखिएगा। अगर आप एसिड बेस टाइट्रेशन कर रहे हैं तो बड़े बीकर में हमेशा एसिड लेना है, छोटे बीकर में हमेशा बेस लेना है। क्यों? क्योंकि बेस हमें चाहिए 10 ml, थोड़ी सी, वो हम नीचे इस पिपेट के जरिए, शक्कर होगा, इसको सक करके ये 10 ml 0 तक कीजिएगा, आपके पास 10 ml हो जाएगी। ये 10 ml की होती है। ठीक है, आप इसको भर के इसके अंदर डाल दीजिएगा, इसके अंदर डाल दीजिएगा, इससे आप बेस लेंगे, इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, अगर आपको शक्कर नहीं मिल रहा, आप पिपेट के जरिए ना करें, हमारे पास ना वो सिलेंडर होता है, मयरिंग सिलेंडर 10 ml वाला, वो मयरिंग सिलेंडर 10 ml तक भर के आप इसके अंदर डाल सकते हैं। हमें इसलिए छोटे बीकर के अंदर हमेशा बेस ही लेनी है। ठीक है, उसके बाद बड़े बीकर के अंदर हमने एसिड लेना होता है, एसिड, ताकि फिर फनल के जरिए आप इसको डालिएगा, ऐसे डालिएगा, ये 0, ये लिखा हुआ 0, यहां तक जब फिल हो जाए आपने इसको बंद कर देना है और ये फनल को उतार लेना है आराम से। फनल को उतार लीजिएगा, उतार लिया। अब आपने नीचे 10 ml बेस ली हुई है, अब इसके अंदर यहाँ इंडिकेटर पड़ा होगा, ड्रॉपर के जरिए आप इसके अंदर इंडिकेटर डाल लेंगे, डाल के इसको हल्का सा खोलिएगा। ये देखें, हल्का सा खो के जब पता चल जाए कि ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे जा रहा है, इसको ऐसे पकड़ के, ये देखिएगा, ये ऐसे, ये मैं पकड़ के दिखाऊं, 2 उंगलियां और 1 अंगूठा, ऐसे, यहां से ऐसे पकड़ के हिलाना है। ये देखें, मैं इसको ऐसे पकड़ के हिला रहा हूं,
ओके, ये नजर आ रहा है ना? ऐसे पढ़ के आपने हिलाना है और तब तक ऐसे करते जाएं जब तक आपका एंड पॉइंट नहीं आता। अगर आप KMnO4 टाइट्रेशन डाल रहे हैं, यहाँ पे KMnO4 डालिएगा, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट लीजिएगा, जो मैंने प्रोसेस बताया उस प्रोसेस का है। तो ये बेटा बिल्कुल आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा इजी वे है। दोबारा सुन लीजिएगा, ये ब्यूरेट है, ठीक है, ये कोनिकल फ्लास्क है, ये स्टैंड है, और ये फनल है, ये बड़ा बीकर है, ये छोटा बीकर है, और ये पिपेट है। ओके, मरीन सिलेंडर जो है, और उसके बाद इंडिकेटर और ड्रॉपर जो है इस वक्त यहाँ पे नहीं है, वरना मैं वो भी बता देता। बहुत इजी है, बस ये लगाने में बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा होता है, चाहे आप इधर लगाएं या इधर लगाएं, इसको ऐसे आपने मतलब लगाना होता है। बड़ा आसान ट्रिक्स है, ठीक है। देखते हैं इंशाल्लाह कि कल कौन प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाता है, तो कल पता चल जाएगा, अल्लाह ताला आसानी फरमाएंगे। कल हम करने जा रहे हैं एसिड बेस टाइट्रेशन, तो जरा तवज्जो देनी है। अगर स्टेटमेंट में आपको खुद बताऊंगा कि आपके पास जो है वो एसिड बेस टाइट्रेशन में आपके पास वीक बेस है या नहीं है, मतलब कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट है या नहीं है। अगर कार्बोनेट बाइकार्बोनेट है, मिथाइल ऑरेंज यूज करना है, नहीं है तो आपने इंडिकेटर फिनोल्फथालीन यूज करना है, और उसके अकॉर्डिंग आपने रिजल्ट दिखाने हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, अगले लेक्चर के साथ, कि मैं आपको टाइट्रेशन लिखने का तरीका बताऊंगा कंपैरिजन वे में, मतलब एसिड बेस टाइट्रेशन, KMnO4 और आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में, तीनों में जो है कितनी चीजें कॉमन है वो बताऊंगा, क्या कॉमन नहीं है वो बताऊंगा, ठीक है। मतलब कहां से वो चेंज हो जाता है पैटर्न। वैसे तीनों का पैटर्न सेम चल रहा होता है हाफ तक, हाफ से आगे चेंज हो जाता है, वो इंशाल्लाह हाफ तक मैं आपको बताऊंगा, यहां तक सेम है, आपने इसको लाजमी देखना है, और आगे जाके चेंज हो जाता है वो भी आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।